वकील के बारे में हम अपनी राय व्यक्त करें और जज के बारे में ना व्यक्त करें। आप एक जज ने शुरुआत की है, वकील ने शुरुआत नहीं की है। दोनों जरूरत थी चीफ जस्टिस को ऐसी टिप्पणी करने की जिससे लोगों की भावना आहत होती है। प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल है क्या? बड़ी सीट पर बैठ गए तो कुछ भी बोलोगे? ये प्रोटोकॉल होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले मामले में एक बार फिर से बहस तब छिड़ गई जब इस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी कूद पड़े। अक्सर भाजपा विरोधी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले शंकराचार्य ने इस बार जूता फेंकने वाले मुद्दे पर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 70 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस पर अपना जूता फेंककर हमला किया था, जिसके बाद पूरे भारत में लोग दो खेमों में बंट गए थे। कुछ लोग राकेश किशोर के समर्थन में थे तो कुछ लोग चीफ जस्टिस BR गवई के पक्ष में। इसी बीच जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से वकील राकेश किशोर के जूता फेंकने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम उस जज के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते, क्योंकि फालतू की बयानबाजी करने की शुरुआत तो उन्हीं ने की थी। पहले जज के बारे में पूछो फिर वकील की बात करना। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। शौक है न्यायाधीशों का, इसको बंद करें। नहीं तो जो वकील ने जो हरकतें की है उनको लेकर आप क्या करना क्या उनके नहीं, वकील के बारे में हम अपनी राय व्यक्त करें और जज के बारे में ना व्यक्त करें। आप ये कहते हैं आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप केवल वकील के बारे में क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? आप जज के बारे में भी प्रश्न पूछिए। बिल्कुल होना चाहिए। जज ने शुरुआत की है, वकील ने शुरुआत नहीं की है। दोनों आपराधिक मामलों में शुरुआत जो करता है वो ज्यादा दोषी होता है। तो ये आपराधिक मामला बन गया, इसमें शुरुआत किसने की? क्या जरूरत थी चीफ जस्टिस को ऐसी टिप्पणी करने की जिससे लोगों की भावना आहत होती है? ऐसी क्या जरूरत थी बताइए ना। एक इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, क्यों? उसको क्या संभल के नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, उसका भी एक प्रोटोकॉल होगा अपने हिसाब से। क्या प्रोटोकॉल है? क्या प्रोटोकॉल है क्या? बड़ी सीट पर बैठ गए तो कुछ भी बोलोगे? ये प्रोटोकॉल होता है। मानना कितना सही है? ये सही है जूता फेंक कर भाई वो बोलना पहले दोनों पे विचार करिए। बिल्कुल। जज का बोलना कितना सही है इस पे विचार करिए, जूता फेंकना कितना सही है इसका भी विचार करिए, दोनों पे विचार करिए। तो आप केवल एक पे विचार करने के लिए हमको कह रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो दोनों पे विचार करें। बिल्कुल दोनों पर हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि राकेश किशोर ने CJI BR गवई को जूता क्यों मारा था। दोस्तों, पुलिस की जांच और तमाम मीडिया चैनलों में राकेश किशोर के इंटरव्यू से पता चलता है कि वो चीफ जस्टिस के द्वारा दिया जाने वाला हिंदू और सनातन विरोधी बयानों से नाराज थे। दरअसल खजुराहो के एक मंदिर को लेकर दायर की गई याचिका को BR गवई ने यह कह दिया था कि जाओ जाकर अपने विष्णु भगवान से जाकर कहो, वही कुछ करेंगे। जिसके बाद मामला बढ़ने पर BR गवई को सफाई भी देनी पड़ी थी। इसी तरह के बयानों की वजह से नाराज वकील राकेश किशोर ने अपना जूता BR गवई की तरफ फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि जूता सही निशाने पर लगा या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि BR गवई पहले ऐसे जज हैं जो सनातन विरोधी बयानबाजी के लिए बदनाम होते जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद भी दलित का रोना रोते रहते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो हिंदू तो रहे ही नहीं। ऐसे में दलित होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस BR गवई अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत के लिए एक विशेष तबके के लोगों को अभी से लुभाने की तैयारी में लगे हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं था जब चीफ जस्टिस BR गवई ने राजनीतिक बयानबाजी करने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस में BR गवई ने अपने एक भाषण में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल भी उठाए थे और कहा था कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून से चलता है। जिसके बाद लोगों ने उन्हें अपराधियों और दंगा करने वालों का संरक्षण करने का आरोप भी लगाया था, क्योंकि घर उन्हीं के गिराए जा रहे हैं जो लोग समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। योगी सरकार ने तो कहा था कि बुलडोजर के द्वारा सारे काम कानून के दायरे में रहकर ही कराए जाते हैं, जो कि बदला लेने नहीं बल्कि अतिक्रमण और अवैध कब्जे के लिए होता है। अब देखना यह होगा कि क्या जस्टिस BR गवई अपने फैलाए इन बवालों को विराम देते हैं या फिर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी और अपने पद का फायदा उठाते हुए कुछ भी अनर्गल सियासी
सनातन के खिलाफ बोलते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या चीफ जस्टिस BR गवई को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।